टॉपिक करने जा रहे हैं वॉल्यूम 6 के अंतर्गत, जो हमारा टॉपिक जो है चर्चित व्यक्ति का है, ठीक है। मई महीने के करंट अफेयर्स के जो चर्चित व्यक्ति जो रहेंगे वॉल्यूम 6 में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चर्चित व्यक्ति भी होगा, चर्चित स्थान भी होगा। तो आपको पता होगा कच्चा तीबू द्वीप जो है, ठीक है, कच्चा तीबू द्वीप जो है, ठीक है, तो मतलब विवाद सामने निकल कर आया है, ठीक है। ये कच्चा तीबू हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में फिर से मतलब मुद्दे मतलब उठे से भाई साहब कच्चा तीबू द्वीप जो है भारत में वापस लो, ठीक है। श्रीलंका काफी नाराज होगा, बोला तो बताओ एक बार आपको कुछ दे देगा फिर दोबारा मांगा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। श्रीलंका गुस्सा हो गया, लेकिन तमिलनाडु से बार बार प्रतिक्रिया उठती रही है, सरकार इसके वजह से दबाव में आ जाती है। भारत के आम चुनाव में कच्चा तीबू को लेकर बहस फिर से उभरा है, जो भारत श्रीलंका मछली पकड़ने के मुद्दे में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कच्चा तीबू के बारे में। कच्चा तीबू द्वीप रामेश्वरम भारत के उत्तर पूर्व जाफना श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति जान लीजिए, ठीक है। कच्चा तीबू की बात करें, रामेश्वरम जो कि भारत में है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व जाफना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक जल पर जून 1974 में समुद्री सीमा समझौते में कच्चा तीबू को श्रीलंका के पक्ष में रखा गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री डेट टाइम की बात करेंगी, हमारी 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 इंदिरा जी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा समझौते ने भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जलडबरू मध्य से एडम ब्रिज तक, ठीक है, समुद्री सीमा का क्या क्या निर्धारण किया, ठीक है। और कच्चा तीबू द्वीप को दे दिया गया, किसे दे दिया गया? तो किसे? श्रीलंका को दे दिया गया, ठीक है। कच्चा तीबू द्वीप की बात करेंगे ना, तो ये आपका कच्चा तीबू, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो एक चर्च मात्र है, ठीक है, कोई इंसान नहीं रहता, एक मात्र है, ठीक है। क्या है? तो यहाँ पे मानव निर्मित इमारत की बात करेंगे तो क्या है? केवल एक चर्च है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? केवल एक चर्च है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं संजना गांधी, ठीक है। तो संजना गांधी की बात करेंगे। स्पेस इंडिया ने उभरते बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी के यूथ चैंपियन संजना गांधी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो स्पेस इंडिया की बात करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान में क्या नाम है? संजना गांधी नहीं है, सॉरी, सांघी, ठीक है। शिक्षा और सामाजिक सक्रियता के प्रति संजना की प्रतिबद्धता अंतरिक्ष शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में स्पेस इंडिया के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, ठीक है। ये बॉलीवुड के स्टार है, कौन फिल्म में काम किए बॉलीवुड के स्टार? सुशांत सिंह राजपूत का लास्ट मूवी जो था उसी में। अच्छा, हमें तो एक कोटा फैक्ट्री वाली लड़की लग रही है। नहीं। आप चलेंगे डेरेक अंडरवुड, ठीक है, ध्यान रखें, डेरेक अंडरवुड, ठीक है। 15 वर्षों से अधिक समय तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो डेरेक अंडरवुड की बात करेंगे, ये 15 वर्षों से अधिक तक, ठीक है, इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले स्पिनर थे, ठीक है, क्रिकेट से संबंध रखते हैं, इनका निधन हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 78 वर्ष की आयु में ये निधन हो गया, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, कितना मासूम लगता है व्यक्ति, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट फिल्म अभिनेत्री, ठीक है, ध्यान में, एडल्ट फिल्म दैट मीन्स, ठीक है। स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त धन भुगतान से जुड़े मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको पैसा भी दिया, अब बाद में जाके चुनाव का समय आया तो और भी पैसा दे, इसको हस्क मनी, ठीक है, कौन सा मनी बोलते हैं? हस्क मनी, ठीक है, होता है हस्क मनी, मतलब किसी भी व्यक्ति को पैसा देकर उसका मुंह बंद करा देने को बोलते हैं हस्क मनी, ठीक है। उस मामले में ये फंसे हैं, ठीक है, और ये जेल भी गए हैं, ठीक है। और ये पहले राष्ट्रपति बन गए जो आपराधिक मुकदमा को मतलब सामना करेंगे, जेल भी गए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, और जीतेंगे भी। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक के कवर पे शोभा बढ़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो न्यूज वीक के कवर की शोभा बढ़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है, मोदी जी, ठीक है। टाइम्स मैगजीन के भी शोभा ये बढ़ा चुके हैं। न्यूज वीक के दिए गए व्यापक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने चीन के आर्थिक सुधार, आगामी लोकसभा चुनाव, क्वाड गठबंधन और भारत में लोकतंत्र की भूमिका सहित कई विषयों पर मतलब क्या की इन्होंने चर्चा की है। अब आते हैं गोपी ठोटाकुरा, ठीक है, ये आएगा, मार कर लीजिए, लिख लीजिए, गोला लगा लीजिए, ठीक है। गोपी ठोटाकुरा की बात करेंगे तो गोपी ठोटाकुरा एक निपुण भारतीय पायलट ब्लू ऑरिजन के, ठीक है, ब्लू ऑरिजन, ध्यान रखें, ब्लू ऑरिजन, ब्लू ऑरिजन किसकी है? तो जेफ बेजोस की कंपनी है, स्पेस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जैसे वर्जिन गैलेक्टिकल है, ब्लू ऑरिजन है, ठीक है, स्पेस एक्स है, सबके सब स्पेस की कंपनी है। NS-25 मिशन के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक के रूप में इतिहास रचने के तैयार हो गए, ठीक है। कौन सा मिशन है? ठीक है, NS मिशन, ठीक है, NS-25। ब्लू ऑरिजन के मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष की विशालता की खोज करते हुए पृथ्वी का लाभ पहुंचाना, ठीक है। वास्तव में इसका उद्देश्य विस्तारित अंतरिक्ष पर्यटन के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक निजी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी क्या करना है? स्थापित करता है। अब आते हैं जो एस
जोए सिम्पसन, ठीक है, ध्यान रखिए। ये ओजे नेशनल फुटबॉल लीग, ठीक है, यूएसए के पूर्व स्टार सिम्पसन, जिन्हें टेलीविजन पर प्रसारित एक मुकदमे में अपनी पूर्व पत्नी और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया था, कि कैंसर से बरी कर दिया गया, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ओजे सिम्पसन की बात करेंगे तो ये फुटबॉलर थे, ठीक है, ध्यान रखें, नेशनल फुटबॉल लीग के पूर्व स्टार सिम्पसन ने टेलीविजन पर प्रसारित एक मुकदमे में अपनी पूर्व पत्नी और उसके दोस्त की हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया था, ठीक है, कि कैंसर से मतलब क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग चलेंगे इधर, एक मिनट, पीटर हिग्स, ठीक है, तो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, कौन है, पीटर हिग्स की बात करेंगे, ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक है। 94 वर्ष की आयु में पीटर हिग्स साहब का क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है, कितने वर्ष की आयु में, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पीटर हिग्स को हिग्स बोसान पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल्स खोजने के लिए प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है, तो काफी ग्रेट थे ये, गॉड पार्टिकल्स खोजने के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। पीटर हिग्स की अभूतपूर्व खोज के लिए 2013 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसने यह समझने में मदद की कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो 2013 में इनको पीटर हिग्स साहब को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आते आयुष्मान खुराना, पानी दा रंग, ठीक है। तो भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, ने आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोकप्रिय अभिनेता आयुष्मान खुराना को शामिल किया। मेरे नंबर पे फोन भी आया था इसका, ठीक है, आप लोग को भी आया होगा। अब आते हैं जुआन हाँ हाँ। बिसेंट पेरेज, ठीक है, ध्यान में, जुआन बिसेंट पेरेज की बात करेंगे तो विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, नाम क्या था, जुआन बिसेंट पेरेज, ठीक है। 114 वर्ष की आयु में इनका निधन होगा। तो ये नहीं पूछेगा कौन था, पूछेगा किस देश का था, ठीक है, तो वेनेजुएला के थे, ठीक है। फ्रेंच। उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया, ठीक है, उनका जीवन 27 में 1909 को, ठीक है, एल कोबरे नामक कस्बे में हुआ था। इसका मतलब है कि वो 114 साल तक जीवित है। ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी की किताब, जापान के 112 वर्षीय व्यक्ति, ठीक है, गिसाबुरो सुनावो को मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तब जापान का जो, ठीक है, 112 साल का जो व्यक्ति जो है गिसाबुरो सुनावो, उसको मिल जाएगा, ठीक है। और कहते हैं ना, जापान के जो बुजुर्ग जो होते हैं काफी अधिक खुश होते हैं, ठीक है, जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत है और बड़ा सम्मान है जापान में, ठीक है। अब आते हैं शौकत अली, ठीक है। शौकत अली की बात करेंगे तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सऊदी अरब से एनआईए वांछित शौकत अली को वापसी का समन्वय किया है, ठीक है। अली उन 18 लोगों में से जिनके खिलाफ सऊदी अरब से जयपुर तक 18 किलोग्राम से अधिक सोने के ईंटों की तस्करी से जुड़े मामले में एनआईए द्वारा आरोप पत्र में दायर किया गया। क्या नाम है इसका, शौकत अली, ठीक है, मतलब गोल्ड तस्कर है। अब आते हैं बारबरा रस, ठीक है, बारबरा रस, अनुभवी अभिनेत्री बारबरा रस का लॉस एंजलिस में क्या होगा, निधन हो गया। यह गोल्डन ग्लोब विजेता अभिनेत्री थी, ठीक है, क्या नाम था, बारबरा रस, ठीक है, इनका निधन हो गया लॉस एंजलिस में, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे क्या प्रश्न है, आप देखेंगे आगे क्या है, तो इसको आपको देखना है। उनकी सफल भूमिका 1954 में साइंस फिक्शन फिल्म इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस से आई, ठीक है, जिससे उन्हें मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू कमर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। फिल्म का नाम क्या था, इट केम फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है। अब रूमी, क्या नाम है इसका, रूमी अल खतानी, ठीक है, सऊदी अरब की 27 वर्षीय, ठीक है, मॉडल और प्रभावशाली रूमी अल खतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश की पहली प्रतिभागी हो गई, ठीक है, सऊदी अरब की है, ठीक है, क्या नाम है, रूमी अल खतानी, ठीक है। वह इससे पहले मिस सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमन का भी खिताब जीत चुकी है, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 मैक्सिको में आयोजित होगी, कहां पे होगी, मैक्सिको में आयोजित होने वाली है, ठीक है। तो सऊदी अरब की पहली कौन पार्टिसिपेट करने वाली है, मिस वो मिस यूनिवर्स में, तो क्या नाम है इसका, रूमी अल हकतानी, ठीक है। अब बात है कौशिक राजशेखर, ठीक है, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के पुलेन कॉलेज और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में उनका चुनाव विशेष रूप से उनके ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक तकनीकी विकास का भी सम्मान करता है। नाम क्या है इनका, कौशिक राजशेखर, ठीक है। अब आते हैं अय्या वैकुंठ स्वामी काल, ठीक है, अय्या वैकुंठ स्वामी काल, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। चलो श्री अय्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अर्घदूतों में से उनका प्रसिद्ध नारा है, एक जाति एक धर्म एक कुल एक विश्व एक भगवान, जो सभी जाति सभी लोगों को समानता का एहसास कराता है, ठीक है। अय्यावादी संप्रदाय की स्थापना, अहिंसा का गुण सिखाया सिखाया लोगों में दान सहिष्णुता और प्रेम की भावना सिखाया, ठीक है। लिखित पुस्तक की बात करेंगे तो अकीला थुरुतुई, ठीक है,
और अरुल नूल, ठीक है, अम्मा माई, ठीक है, सबके सब जो है सो उनकी लिखित पुस्तिका है, ठीक है, ध्यान में रखना है। लास्ट ही है, खेलकूद समाप्त कर देते हैं, ठीक है, तो आपका मैगजीन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खेलकूद, ठीक है। तो खेलकूद से जो टॉपिक है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें पैट कमिंस, ठीक है। पैट कमिंस तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है, वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन है, ठीक है, लेकिन बेचारा आईपीएल तो नहीं जीत पाया, ठीक है, आईपीएल हार गया नहीं। चलिए, तो पैट कमिंस की बात करेंगे और साइबर ब्रंट की बात ब्रिस्बेन के शीर्ष क्रिकेटर है। साइबर ब्रंट की बात है इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साइबर ब्रंट की बात है इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। प्रतिष्ठित ब्रिस्बेन क्रिकेटर्स अल्मनैक ने, ठीक है, 2024 संस्करण के 2 असाधारण प्रतिभाओं को विश्व में ब्रिस्बेन लीडिंग क्रिकेटर्स के रूप में ताज पहना। ये प्रतिभा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के ऑलराउंडर नैट साइबरब्रंट है, ठीक है। रोहित शर्मा की बात करें, 200 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है। भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज, ठीक है, हमको लगा भारत और मुंबई इंडियंस में मैच करवा रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा ने टी20 प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मैच में रोहित ने शानदार प्रदर्शन के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उदित ने रजत, अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो भारत के 19 वर्ष से उदित ने किर्गिस्तान के बिश्केक में, राजधानी है उसकी, ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, ठीक है। अभिमन्यु की बात करेंगे तो 70 किलोग्राम और विक्की की बात करें 97 किलोग्राम ने अपने अपने भार में मतलब क्या जीता है, कांस्य पदक। अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य जीता, जबकि उदित भाई साहब ने क्या जीता, तो उन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। हरेंद्र सिंह को बात करेंगे, 2028 ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किया गया, ठीक है। तो हरेंद्र सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी है, ठीक है। वह पूर्व डच खिलाड़ी जेनेक सॉफ्टमैन का स्थान लेंगे, जो कि रिजाइन कर दिया। उनके रहते भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही थी, ठीक है। ऑप्शन मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है, ठीक है। क्या नाम है, मीराबाई चानू, ठीक है। ऑलरेडी पिछले ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीत के दिया था, ठीक है। 29 वर्षीय ओलंपिक रजत पदक विजेता थाईलैंड के फुकेट में, थाईलैंड के किस जगह पे, फुकेट में, ठीक है, IWF, ठीक है, विश्व कप में महिलाओं के 49 किलोग्राम और कुल मिलाकर 11वें के ग्रुप बी में तीसरा स्थान हासिल किया। 2024 के पेरिस खेलों में अपनी जगह बना ली है, ठीक है। और ये आपका जो ये टोक्यो ओलंपिक में ऑलरेडी रजत पदक जीत के देने वाले, टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जो था मीराबाई चानू ने ही जीता था, ठीक है। अमेरिका में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, अमेरिका में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। पुरुष एकल की बात करेंगे तो जन्निक सिनर इटली, ध्यान रखेंगे। और महिला की बात करेंगे डेनियल कॉलिंस अमेरिका, ठीक है। पुरुष युगल की बात रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, ये इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। रोहन बोपन्ना 43 वर्ष की उम्र में यह काम करके दिखाया, ठीक है, 43 वर्ष की उम्र में, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और उनके साथ कौन सा, मैथ्यू एबडेन थे, ठीक है। अमेरिकी खिलाड़ी डेनियल कॉलिंस ने, ठीक है, महिला एकल का खिताब जीता। एक बड़े उलट फेर में कॉलिंस ने चौथी वरीयता प्राप्त काजाकिस्तान के एलेना रावेकिना को हरा दिया, ठीक है। तो पुरुष में कौन जीता, जेनेरिक सिनर ने जीता। अमेरिका मियामी ओपन की बात करेंगे तो जन्निक, क्या नाम है, जन्निक सिनर, जो कि इटली के है। महिला की बात करें डेनियल कॉलिंस, जो कि अमेरिका के है। अब पुरुष युगल में, ठीक है, जोड़ी में बात करें रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की बात करेंगे, छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटो झारखंड की आती जनजाति खिलाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरुष और महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया। हार्दिक सिंह, जो कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे, को बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी और 25 लाख का नगर पुरस्कार दिया गया हार्दिक सिंह को, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर की बात करेंगे, हॉकी खिलाड़ी थे। तो हॉकी इंडिया पुरस्कार किसे मिला है, तो हार्दिक सिंह को मिला, साथ में किसे मिला है, तो सलीमा टेटो को मिला है, ठीक है। माइक वन की जब आ जा रही है, ठीक है। आप देखें MS धोनी टी20 क्रिकेट में 300 शिकार करने वाला पहला विकेट कीपर बन गया, ठीक है, मैंने 300 लोगों को इन्होंने आउट किया, ठीक है। धोनी की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, वो टी20 क्रिकेट में 300 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स CSK के बीच में धोनी ने यह उपलब्धि क्या की, हासिल की। 500 छक्का मारने वाले रोहित शर्मा और 300 लोगों को आउट करने वाले कौन बने हैं, मतलब स्टंप करने वाले कौन बने हैं, तो धोनी साहब, ठीक है।
अब आते हैं तक्षबी बाघानी, ठीक है। तक्षबी बाघानी की बात करेंगे, 25 मीटर से अधिक सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बना। इसका वीडियो देखेंगे, बड़ा स्वीट सी बच्ची जो नीचे जमीन पे फिसलती है और ऊपर में क्या दिया रहता है, एक छोटा सा देखिएगा धागा टाइप का चिपका रहता है, बॉडी को टच नहीं करना रहता है, ठीक है, और उसको मतलब पार करना होता है, ठीक है। तो 25 मीटर से अधिक सबसे कम लंबो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात की 6 वर्षीय प्रभावशाली तक्षबी बाघानी ने जमीन से मात्र 16 सेंटीमीटर बस 6.29 इंच के ऊपर 25 मीटर की दूरी तय करके मतलब क्या क्या रिकॉर्ड बना, उनका बॉडी उसमें टच नहीं होता, ठीक है। क्या नाम है, तक्षबी बाघानी, ठीक है। अब आते दीपिका सोरेन। दीपिका सोरेन को असुंता लाक्रा पुरस्कार मिला, ठीक है। किसे मिला, दीपिका सोरेन को कौन सा पुरस्कार मिला है, असुंता लाक्रा पुरस्कार, ठीक है। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है, ठीक है। तो भारत महिला हॉकी टीम के होनहार फॉरवर्ड दीपिका सोरेन को हॉकी इंडिया के 6वें पुरस्कार 2023 के दौरान वर्ष के आगामी खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार खेल के लिए उभरते सितारे के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और अपार क्षमता को मान्यता देता है, ठीक है। गुकेश, ठीक है, गुकेश एचएस ने, ठीक है, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं, ठीक है। महज 17 साल की उम्र में भारतीय शतरंज प्रतिभा डुम्मा राजू गुकेश ने फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रख दिया, ठीक है। गुकेश की बात करेंगे, मात्र 17 साल का है, ठीक है। तो 17 साल के आयु में शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस प्रकार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए। इस जीत के साथ वो महान विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए, ठीक है। इस तरह उन्होंने इस साल के अंत तक विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर के रूप में अपनी जगह भी मतलब क्या की है, पक्की कर लिया, ठीक है। डुम्बा राजू गुकेश, डी गुकेश। शंघाई के आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय दल ने 8 पदक जीते, ठीक है। तो तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पे हुआ है, चीन के शंघाई में हुआ। भारतीय टीम ने कितने पदक जीते, 8 पदक जीते, ठीक है। क्या क्या जीते थे, 5 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 1 एकांश जीते, ठीक है। तो 5 स्वर्ण है, ठीक है, 2 रजत है और 1 एकांश, 8 पदक जीते, ठीक है। अब बात करें धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, ठीक है, परवीन जाधव की भारतीय टीम ने, ठीक है, रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में दक्षिण कोरिया का मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अब चलते हैं भारतीय स्थायी खेलों की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेम्बन ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में भी मतलब क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। उतना कहानी याद नहीं रखना है, 3 चीजें याद रखिए इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे कहाँ पे हुआ विश्व कप, कहाँ पे हुआ तीरंदाजी का, तो कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिए शंघाई में हुआ। भारत ने कुल कितने पदक जीते, 8 पदक जीते। पदक की संख्या क्या थी, 5 स्वर्ण था, 2 रजत था और 1 एकांश था, ठीक है। अब आते युवराज सिंह बने T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने, ठीक है, भारत के दिग्गज युवराज सिंह को, ठीक है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है। याद होगा 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप 1 ओवर में 6 छक्के का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ये मैच जो था भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच था और जिस गेंदबाज को इन्होंने कूटा था उसका नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन इस बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। और भारत की मैच की बात करेंगे तो कल ही है, मतलब आज ही है, ठीक है। और किसके साथ है, आयरलैंड के साथ है, ठीक है। तो हो सकता है क्लास प्रभावित भी रहे, ठीक है। आगे चलेंगे, जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित हुए, ठीक है। जम्मू कश्मीर को बिल्किस मीर पेरिस, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की कैनोइंग क्वीन बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया। ओलंपिक की जूरी सदस्य बनने वाली ये देश की पहली महिला है। क्या नाम है उनका, बिल्किस मीर, ठीक है। बिल्किस मीर ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर से संबंध रखती है, ठीक है। और इसी के साथ की बात करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सीधे मिलेंगे वॉल्यूम 7 में, ठीक है। तब तक क्या कीजिए, आपको इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने मैथ का फुल टॉस नहीं दिया है क्या इस बार, 69 बीपीएससी में केसेस केवल मैथ का निकाला था इन लोगों ने अलग से। इसकी जो 8वां टेस्ट सीरीज जो होने वाला है उसमें 7वां में तो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो कि नहीं, उसके बाद ये है 9वां टेस्ट में सितंबर अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा, इससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका दिसंबर जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स होने वाला जो कि पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद उनका मार्च अप्रैल मई का करंट अफेयर्स होगा, उनके बारे में नहीं ले सकते अलग से करंट अफेयर्स, उनका सिलेबस खराब हो जाएगा। उसके बाद ये लोग इसी में आपको फुल टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। इसका वीडियो इधर उधर था ना, तो मैंने इसको एक जगह कर दिया है, यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट डाला हुआ। अगर मन हो तो वहां से, नहीं तो आराम से अपना
पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मैगजीन इसका फ्री में आपको मिल जाएगा इसके साइट पे, ठीक है। जनवरी से पेड मैगजीन है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको वॉल्यूम 1 जनवरी से शुरू होता है, सॉरी वॉल्यूम 2 की बात करेंगे, जनवरी से शुरू है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का फ्री मैगजीन है, इसकी साइट पे अवेलेबल है, जाके आप लोग वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है।